हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन, और उसमें टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है पढ़ा दिए गए थे। आज थर्ड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखो, जो प्रोनाउन जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें जो भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होते हैं वो आते हैं। देखें, जैसे व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, where, why। ये जो भी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं, व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, where, why, ये सारे प्रोनाउन आते हैं। और जब हमको किसी से प्रश्न पूछना होता है तो ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, या वेयर आर यू गोइंग। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज और होती है, अगर ये सिंगल यूज होते हैं तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और अगर इनके साथ कोई नाउन आ जाता है तो ये फिर इंट्रागेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। नोट लिखो थोड़ा। यदि डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ कोई नाउन आ जाता है तो ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। व्हिच पेन डू यू लाइक, या सेकंड है व्हिच बुक डू यू रीड। अब इसमें ये जो व्हिच दिया है इसके साथ में नाउन दिया है तो ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। यहाँ पर ये दोनों इंट्रागेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ में
नाउन दिया हुआ है। यहाँ पर कोई नाउन नहीं दे रखा है, इसके बाद में सिंगल है, तो ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस, इसमें व्हाट और वेयर इंट्रागेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। इसमें व्हिच और व्हाट जो वर्ड आते हैं, अगर उनके बाद कोई नाउन आ जाती है तो वो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव या इंट्रागेटिव डेटरमिनर भी कह सकते हैं। ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन नोट करो। इसके तुरंत बाद पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। देखते हैं। जो प्रोनाउन जो प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तथा अपने से पूर्व आए हुए नाउन का संबंध बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड होते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, who, whom, whose, which, what, that, as। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तथा अपने से पूर्व आए हुए नाउन का संबंध बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, whom, whose, which, व्हाट, दैट, एज। ये प्रोनाउंस जो है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं तब ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। पहला है जैसे हु, हुज, whom, ये व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। which, ये निर्जीव वस्तुओं या छोटे पशुओं या पक्षियों के लिए प्रयोग होते हैं। दैट, ये दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं
ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द बॉय हु स्टोल योर वॉच वाज caught। अब इसमें द बॉय ये नाउन है और इसके बाद ये जो वर्ड आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई बॉट द बुक व्हिच इज लास्ट। मैंने एक किताब खरीदी थी जो खो गई है। अब यहाँ ये जो which लगा है इससे पहले नाउन आया है, तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रही है और इससे पहले नाउन है उससे संबंध दिखा रहा है। which बुक के लिए ये निर्जीव है, हु बॉय के लिए लड़के के लिए, ये सजीव के लिए यूज होता है। इसी के साथ ये जो एज दिया है ये सेम और सच के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तथा नाउन का संबंध बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। हु, whom, whose, which, what, that, as, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। कुछ पॉइंट है। हु, whose, whom ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। which ये निर्जीव वस्तुओं या छोटे पशुओं के लिए इसका प्रयोग होता है। that ये दोनों के लिए होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। ये एग्जाम्पल है। द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। वो किताब जो तुमने मुझे दी, तो ये दैट बुक के लिए यूज हुआ है। ये ध्यान रखते हैं एज ये दो के साथ आता है, या तो सेम एज के साथ यूज होता है, जैसे सेम एज या सच एज। आप इतना नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं।